तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आईपी वाले की एक नई वीडियो पे। तो 2025 चालू हो चुका है और बहुत से लोगों ने एचएफ अकाउंट खुलवा लिया होगा या फिर वो प्रोसेस में है। तो अब इनके सामने एक बहुत बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि वो कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाए। क्योंकि बैंक बहुत सारे हैं। फीचर्स आज अपन ऐसे बैंकों के देखेंगे जिसके सबसे हाई पे है। प्रायोरिटी रखेंगे अपन 4 बैंकों के इस वीडियो में। मैंने क्योंकि 15 से 20 लोगों से पूछा है एचएफ जो मेरे जानकार है जिनका अकाउंट खुल रहा है एचएफ वाला। तो उसके उसके ऊपर मैंने वीडियो लेके आया जिसमें मैं 4 बैंकों को इंक्लूड करूँगा। अपन इस वीडियो में 5 जो पॉइंट है वो इंक्लूड करेंगे इन चारों के ऊपर और फिर अपन डिसाइड करेंगे कि कौन-सा बैंक आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। पहला है चार्जेस, जिस बैंक का चार्जेस सबसे कम हो। दूसरा है ओपन फ्लेक्सिबिलिटीज़, अकाउंट ओपन फ्लेक्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी है जो 5 मिनट में आपका अकाउंट खोल के दे दे आपको। इंटरेस्ट रेट बिल्कुल हाई हो, नेट बैंकिंग ऑप्शन सबसे बढ़िया हो, एज़ पर यूपीआई फैसिलिटी जो वेबसाइट और ऐप है दोनों में हो सबसे बढ़िया हो। टाइमिंग जिसकी ज़्यादा हो एज़ की। सबसे मेन पॉइंट है मैं आपको 5 पॉइंट कहूँगा जिसकी एज़ की टाइमिंग सबसे ज़्यादा हो। कि अगर आपके पास ज़्यादा आईपी हो जाती है, ऐसी में आईपी हो जाता है तब दिक्कत ये आती है कि जो लास्ट में आपके पास फंड है कहीं न कहीं से आ जाता है, फिर आप उसमें लगा नहीं पाते अगर कट ऑफ टाइम निकल गया एस्पा का, तो सबसे ज़्यादा अपना एस्पा टाइमिंग देखेंगे और जिसका रिफंड सबसे जल्दी आ जाता हो ताकि आप अगले आईपी में लगा सको। और जिस बैंक में आईपी लगाते हुए नेट बैंकिंग में कोई लैगिंग ना करे। तो अपन आज 4 बैंक लेंगे इसके अंदर, 2 सरकारी, 2 प्राइवेट। तो सरकारी में सबसे पहले मैंने 2 टॉप के लिए, 2 प्राइवेट टॉप के लिए। तो मेरे अकाउंट अभी चारों में ही है। एसबीआई और बीओबी मेरे पास इंडिविजुअल और एयू और आईसीआईसीआई में मेरे एचएफ अकाउंट खुल रहे हैं। और बाकी मैंने जो 15 से 20 लोगों से पूछे, ज़्यादातर के अकाउंट इन सब में खुल रहे हैं और बाकी 2-3 लोग के अलग अकाउंट में खुल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उसमें मत खुलवाना क्योंकि वो भी स्विच करने वाले हैं। तो 2 सरकारी में हो गए बीओबी, एसबीआई और प्राइवेट में हो गए एयू बैंक और आईसीआईसीआई। इन चारों को आप जानते होंगे अच्छे से, इनके एडवर्टाइज़मेंट आपने देखे होंगे कभी ना कभी। मिनिमम बैलेंस की बात करें तो बीओबी और एसबीआई में आपको चाहिए 0 बैलेंस अकाउंट, एयू में आपका 10,000 का, 25,000 का और आईसीआईसीआई में आपको 50,000 का और 1 लाख रुपए का। हमारे आस-पास तो आईसीआईसीआई में 1 लाख का है और एयू में आप 0 बैलेंस अकाउंट भी खुलवा सकते हो। आपका जो डिजिटल होता है, जो ऑनलाइन खुलता है उससे। अगर आप ऑफलाइन चाहते हो तो आपको 0 बैलेंस अकाउंट नहीं खुलते, वो आपका मिनिमम 10,000 का तो खोलते ही है। बाकी इंटरेस्ट रेट की बात करें अगर अपन तो लोअर होती है बीओबी की और जो एयू बैंक की होती है वो सबसे हाई होती है चारों बैंकों में से। और ये इसका जो फायदे ये है कि मंथली आपको सेटलमेंट करके देती है इंटरेस्ट, यानी कि आपको हर महीने आपको इंटरेस्ट देती रहेगी जो आपके अकाउंट में पैसा रखा है। ये जो चारों बैंक की जो तीनों बैंक की आपको एनुअली देते हैं, लेकिन ये आपको मंथली देती है। ये फिर आपको तीनों बैंक ये पे क्वार्टरली देंगी ये। जो एसबीआई इसका लोअर होता है प्राइवेट से और आईसीआईसीआई का हाई है। तो सबसे ज़्यादा हाई होता है एयू का, फिर होता है आईसीआईसीआई का, फिर होता है एसबीआई का, फिर होता है बीओबी का। अपन नेट बैंकिंग की बात करते हो, नेट बैंकिंग फीचर्स की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है कि ज़्यादातर लोगों को अब ऑनलाइन ही चीज़ें चाहिए। तो बीओबी का जो ऐप है इन चारों से सबसे ज़्यादा अच्छा है बीओबी का ऐप है। इसमें आपको आईपी भी ईज़िली लग जाएगा और मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरफेस बीओबी का अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कोई लैगिंग नहीं है। लेकिन जो इनकी वेबसाइट है सबसे बेकार वेबसाइट है अभी तक इन चारों में से। एयू की बात करें तो इसकी वेबसाइट और ऐप दोनों ही अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एसबीआई की बात करें तो उनका ऐप बेकार है लेकिन उनकी वेबसाइट सबसे बढ़िया है चारों में से। आईसीआईसीआई की बात करें तो उनकी जो वेबसाइट है सबसे बढ़िया है, लेकिन ऐप में दिक्कत ये है कि इसमें एस्पा से आप आईपी नहीं लगा सकते। या तो आपके पास आईसीआईसीआई डायरेक्ट में अकाउंट होना चाहिए जिनके पास, नहीं तो वो सिर्फ वेबसाइट से ही एस्पा फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। दिक्कत बस ये है आईसीआईसीआई की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात करें अगर अपन आगे तो एस्पा यूपीआई फीचर देखता किस-किस में कैसा है, तो बीओबी में आपको ऐप में और वेबसाइट में दोनों में मिल जाएगा, लेकिन जो ऐप से आप लगाइएगा वेबसाइट से मैं प्रेफर नहीं करूँगा। और एयू बैंक में आपको दोनों में मिल जाएगा, तो आप किसी में भी लगा सकते हो, दोनों ही बढ़िया है। एसबीआई में आपको दोनों में सॉरी उसमें दोनों में मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा, वेबसाइट में मिल जाएगा। और आईसीआईसीआई में आपको ऐप में नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वेबसाइट में मिलेगा इसके अंदर। तो आईसीआईसीआई में दिक्कत बस यही है इसके अंदर। बाकी अगर अपन आगे देखें अगर, तो एस्पा टाइमिंग अगर अपन देखें सबसे ज़्यादा एस्पा टाइमिंग रहती है एयू बैंक की। इन सब सॉरी आईसीआईसीआई की सबसे ज़्यादा एस्पा टाइमिंग है 4:30 बजे की, फिर जाके एयू बैंक की 3:30 बजे की, फिर है बीओबी की 3 बजे की, फिर है एसबीआई की 2 बजे की। तो एसबीआई की सबसे कम है। तो इस वीडियो में मैं अगर आपको बताऊँ सिंपली तो एसबीआई का तो आप प्रेफर मत करिएगा, मतलब कर सकते हो अगर आपके पास ये तीनों बैंक बहुत दूर पड़ रहा है ब्रांच में। अगर आपके पास चारों ब्रांच पास में तो आप सबसे पहले एयू के पास जाइएगा, उसमें अकाउंट खुलवाने की कोशिश करिएगा। फिर अगर आपके पास मिनिमम बैलेंस को चेक करनी है तो फिर आप आईसीआईसीआई में भी खुलवा सकते हो क्योंकि इनका कस्टमर जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है आईसीआईसीआई का। और बाकी बीओबी में खुलवा सकते हो क्योंकि ऐप से आराम से आईपी लग जाएँगे इसके अंदर, इसलिए कह रहा हूँ मैं। बाकी अगर अपन रेटिंग दें चारों को, तो रेटिंग में सबसे पहले मैं दूँगा सबसे अच्छी रेटिंग दूँगा एयू को, सुपर बेस्ट रेटिंग।
बाकी मैं एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बताऊँ तो एसबीआई को मैं गुड दूँगा, बीओबी को गुड दूँगा और आईसीआईसीआई को मैं बेस्ट रेटिंग दूँगा। प्राइवेट बैंक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर अपन आगे और पीडीएफ में देखें तो रेटिंग के हिसाब से होगी यहाँ पे 3 रेटिंग मिल गई आपको, बीओबी को 5 रेटिंग मिल गई, एयू को 2 रेटिंग मिल गई, एसबीआई को 4 रेटिंग मिल गई आपकी आईसीआईसीआई को। कंक्लूजन की बात करते हैं अगर अपन आगे अब अगर आपको प्रेफ़र करते हो आप एसबीआई और रिफंड टाइमिंग तो गो विद आईसीआईसीआई और एयू। तो आप एयू के साथ जा सकते हो और आईसीआईसीआई के साथ जा सकते हो। इन दोनों का रिफंड टाइमिंग सबसे बेस्ट है। बीओबी में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। एसबीआई में तो कभी-कभी 1 दिन का टाइम ज़्यादा लग जाता है। इफ अगर आपको मिनिमम बैलेंस मतलब कम रखना है बिल्कुल तो आप एसबीआई और बीओबी के साथ जा सकते हैं या फिर आप एयू पे डिजिटल अकाउंट भी खुलवा सकते हो। अगर आपको ऐप प्रेफ़र करना है, सिर्फ़ आपको एप्लीकेशन से आईपीओ लगाना है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा को खुलवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कस्टमर रिलेशनशिप आपको अच्छे रखने हैं तो आप मतलब अच्छे चाहिए तो आप आईसीआईसीआई की जा सकते हो, क्योंकि एयू का भी इतना अच्छा नहीं कस्टमर रिलेशनशिप, सबसे बेस्ट है आईसीआईसीआई का, वो आपको कॉलिंग पे सब चीज़ दे देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो एओ मैं आपको वापस रिकैप करवा देता हूँ कि आपको प्रेफ़रेंस में क्या-क्या रखना है सबसे पहले। तो पेन खोल लेता हूँ। सबसे पहले आपको रखना है एयू बैंक, फिर आपको रखना है आईसीआईसीआई बैंक, फिर आपको रखना है तीसरा का बीओबी बैंक, आपको चौथे पे रखना है एसबीआई बैंक। अगर आप इन सब के अलावा कोई बैंक में जाते हो चारों के अलावा तो मैं आपको मना करता हूँ। ये 3-4 बैंक है जो एचसीएफ को सपोर्ट करते हैं और सबसे ईज़िली खोल लेते हैं कि आप पता चले यूको में चले जाओ, क्योंकि एक ने यूको में खुलवाया और वो आज तक ये आईपीओ नहीं लगा पाया, इतना लैगिंग करते हैं कि आईपीओ की जो वेबसाइट है वो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए पूरी देखने के लिए थैंक यू और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।